साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि दो नए भारत के आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो उन्हीं के संबंध में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके अतिरिक्त आर्द्र भूमि क्या होते हैं, उनकी डिफिनेशन क्या होती है तथा रामसर स्थल के संबंध में और जो भारत के कुल रामसर स्थल हैं उनकी सूची को एक बार यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में दो नए रामसर स्थलों को गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को जो है रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इस प्रकार से भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 49 हो गई है। तो इसी के संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 2 फरवरी 2022 को जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, इस अवसर पर भारत के 2 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसमें आपका खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात का है, दूसरा है उत्तर प्रदेश का बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों वन्यजीव अभयारण्य को रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्ता की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध संरक्षित आर्द्रभूमियों की जो संख्या है कुल कितनी हो गई है, 49। पहले 47 थी, 2 और जुड़ गए, आपके कुल 49 हो गए हैं। तो ये संख्या जरूर याद रखिएगा। ये जो 49 रामसर स्थल हैं, ये इनका जो क्षेत्रफल वो कितना है, 10.93 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये विस्तारित हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है जो कि ये रामसर स्थल के रूप में यहाँ पे भारत में सूचीबद्ध है, वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिस दिन इसको जो है बताया गया है 2 फरवरी के दिन। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण यह है कि हर साल की जो थीम होती है, तो इस बार की भी थीम काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 2022 की जो थीम है इसकी है, वह है इंग्लिश में वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। यदि हिंदी में कहें तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि के संबंध में कार्रवाई। आगे चलते हैं, अब एक एक करके हम लोग दोनों जो वन्यजीव अभयारण्य या पक्षी अभयारण्य है उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं। तो ये गुजरात के जामनगर में स्थित है। इसके बारे में अन्य फैक्टों को देखें तो 605 हेक्टेयर में फैला पक्षियों के लिए स्वर्ग, मुख्यतः प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध जामनगर से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इस अभयारण्य में 2 प्रकार के तालाब हैं, एक खारे पानी और मीठे पानी, मतलब दोनों का यहां पर आपको दोनों प्रकार के तालाब मिलते हैं। खारे पानी और मीठे पानी दोनों का मिश्रित रूप में यहां पे आर्द्रभूमि है। इस प्रकार से यह एक इसकी यूनिक क्वालिटी है। इसका निर्माण वर्ष 1920 में नवानगर के तत्कालीन राजा के द्वारा करवाया गया था। तो करवाया गया था तो ये मतलब ये मैन मेड है, तो ध्यान रखिएगा खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य मैन मेड है। और वहीं पे जो दूसरा बखिरा वन्यजीव अभयारण्य पक्षी विहार है वो आपका मैन मेड नहीं है, नेचुरल है। भारतीय स्वतंत्रता से पहले रूपा रेल नदी के समुद्र में प्रवेश करने से ठीक पहले उसके पानी के भंडारण के लिए एक चेक डैम बनाया गया था। यहीं पर यह जो है वन्यजीव अभयारण्य विकसित हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं बखिरा पक्षी अभयारण्य की, जिसकी अवस्थित कहां पे है, इसकी लोकेशन। तो बखिरा पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के संत कबीर नगर जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। तो ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये कहां पर स्थित है। इसके बारे में और फैक्टों को देखें तो यह एक 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक विशाल झील है, जिसके आश्रय पर बहुत से पक्षी निवास व प्रजनन करते हैं। विशेषकर शीतकाल में तिब्बत, साइबेरिया, यूरोप और चीन जैसे सुदूर क्षेत्रों से प्रवास करने यहाँ पर आते हैं। इसमें यहाँ पर जो देशी विदेशी पक्षी पाए जाते हैं, यदि उनकी बात करें तो विदेशी पक्षियों में लालसर, हिविशिल, कोचार्ड, सुरखाल, गोचू, शवल, पिंटल इत्यादि नामक यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। वहीं स्थायी प्रवासी पक्षियों में कैमा, वाटरहैन, राइटर, कार्मोरेंट या विभिन्न प्रजाति के बगुले और सारस इत्यादि यहाँ पर मिलते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है जिसका नाम है सारस क्रेन, वो भी यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ग्रे हैंडिंग स्वीपमेन, जिसे भारतीय बैगनी मुरहेन या बैगनी स्वैम्प हेन भी कहा जाता है, इस अभयारण्य पर पाए जाने वाले खूबसूरत जल पक्षियों में से एक है। और इसको वर्ष 1900 ये जो अभयारण्य है इसे वर्ष 1980 में स्थापित गया था। कुछ अन्य फैक्टों की बात करें तो इतिहास के पन्नों में मोती झील के नाम से अंकित बखिरा झील को 14 मई 1990 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए बखिरा पक्षी विहार का दर्जा प्रदान किया था। तभी से झील में पक्षियों का शिकार जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया था। और ये इसकी जो लोकेशन है आप देखेंगे तो संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है खलीलाबाद, वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये स्थित है।
इसके अतिरिक्त इस झील को महाराजगंज के साहगी बरवा क्षेत्र से जोड़ते हुए वर्ष 1997 में यहाँ रेंज कार्यालय की स्थापना की गई थी। और बखिरा झील संबंधित एक किदवंती भी है। किदवंती के अनुसार किसी समय पर बखिरा झील एक खूबसूरत नगर हुआ करता था, लेकिन प्राकृतिक व भौगोलिक कारणों से झील में परिवर्तित हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं आर्द्रभूमि की कि आर्द्रभूमि क्या होती है। तो देखिए, आर्द्रभूमियों पर रामसर अभिसमय के अनुसार दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जल भरण वाले इलाके, शुष्क प्रदेश इत्यादि को आर्द्रभूमि के रूप में परिभाषित किया गया था। इसके तहत प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, स्थायी अथवा अस्थायी, पूर्णकालिक आर्द्र अथवा अल्पकालीन, स्थिर जल अथवा अस्थिर जल, मीठा या लवणीय जल, इन सभी प्रकार के जलों वाले स्थल आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं। साथ ही समुद्री जल के ऐसे क्षेत्र जिनकी गहराई कम ज्वार, लो टाइड में 6 मीटर से अधिक नहीं जाती है, वह भी आर्द्रभूमि कहलाते हैं। अब इनका महत्व क्या है? तो महत्व के तहत आर्द्रभूमियां जो है मानव के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है। इनसे मनुष्य को अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे ताजे जल की आपूर्ति, खाद्य एवं निर्माण सामग्रियों की प्राप्ति इत्यादि। वहीं साथ ही ये बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण अर्थात ग्राउंड वाटर रिचार्ज तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी ये सहायक होते हैं। वहीं यदि हम लोग रामसर अभिसमय की बात करें कि ये रामसर कन्वेंशन है क्या, तो देखिए, आर्द्रभूमियों पर अभिसमय अर्थात कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को रामसर अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। यह आर्द्रभूमियों एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा समझदारी पूर्वक उपयोग हेतु एक अंतर सरकारी संधि है। इस संधि का उद्देश्य स्थानीय तथा राष्ट्रीय कार्रवाइयों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्द्रभूमियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इस अभिसमय या कन्वेंशन का नामकरण जो है ईरान के शहर रामसर के नाम पर किया गया, जहां वर्ष 1971 में 2 फरवरी 1971 में यह अभिसमय या कन्वेंशन हस्ताक्षरित हुआ था। रामसर अभिसमय वर्ष 1975 में प्रभावी होता है। 1971 में हस्ताक्षर होते हैं, 75 में प्रभावी होता है। वर्तमान में इस अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या 172 है। यदि भारत की बात करें कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो भारत ने 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। आगे चलते हैं, एक सेकंड आगे देखें तो रामसर सूची की बात कर लेते हैं। रामसर सूची क्या होता है? इस अभिसमय में शामिल होते समय प्रत्येक देश को अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्थित न्यूनतम एक आर्द्रभूमि स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची या सूची लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में शामिल किए जाने के लिए नामित करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची को रामसर सूची भी कहा जाता है। वर्तमान में यह रामसर सूची विश्व में संरक्षित क्षेत्रों या प्रोटेक्टेड एरिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है वो 2435 से भी ज्यादा है। इन रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल 25,46,85,425 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र जो है वो आच्छादित है। रामसर सूची की कुछ खास बातों की बात करें तो रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जिसे वर्ष 1974 में रामसर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। दूसरा पॉइंट देखें, रामसर सूची में शामिल सबसे बड़ा स्थल ब्राजील का रियो निग्रो है। इस स्थल के अंतर्गत 1,20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र आच्छादित है तथा यूनाइटेड किंगडम के सर्वाधिक 175 स्थल जो है रामसर सूची में शामिल है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है, इसके 142 स्थल इसमें शामिल है। यहीं पर हम लोग रामसर स्थल से संबंधित मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, कौन सा मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की भी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, रामसर सम्मेलन के तहत मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूचियों पर ऐसे आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में नकारात्मक परिवर्तन आया है, आने वाला है या आने की संभावना है। तीनों कंडीशन होती है, नकारात्मक परिवर्तन आ गया है या आने वाला है, आने की संभावना है। इन रिकॉर्ड में स्थलों को जोड़ना या हटाना उस क्षेत्र के पार्टीज की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत का सबसे पहला स्थल राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था, जो 1990 में इसमें शामिल किया गया और अभी तक इसमें यह शामिल है। इसके बाद 1993 में उड़ीसा की चिल्का झील और मणिपुर की लोकटक झील को मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। सरकारी प्रयासों से 2002 तक चिल्का झील पर उत्पन्न पारिस्थितिकी संकट का समाधान कर लिया गया और उसे मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की सूची से बाहर निकाल दिया गया, जबकि लोकटक झील अभी भी इस सूची में शामिल है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील अभी भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है, जो इसमें संकटापन्न आर्द्रभूमियां होती हैं उनको वहां पर शामिल किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत में स्थित जो कुल 49 रामसर स्थल हैं उनके नामों की चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो किन राज्यों में स्थित हैं।
47 पहले थे, 2 और जो शामिल हुए, तो टोटल 49 की है। एक बार हम लोग यहां पर देख सकते हैं किस राज्य में वो स्थित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अष्टमुडी आर्द्रभूमि ये आपका केरला में है, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है, भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, दीपोर बील असम, पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल, हरिके झील पंजाब में है, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर, कांजली पंजाब में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, नल सरोवर गुजरात में, पॉइंट केलीमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में और पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, रोपण पंजाब में, रुद्रसागर त्रिपुरा में, सांभर झील राजस्थान में, शास्था मकोट्टा झील केरल में है, सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में, सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में है, तोशो मोरारी लद्दाख में है, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, वेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि केरल में। यहां ध्यान रखिए तोशो मोरारी पहले जब तक लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग संघशासित प्रदेश नहीं बने थे तब तक इसे जम्मू कश्मीर ही कहा जाता था, तो अब जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा लद्दाख में है ये। बूलर झील जम्मू कश्मीर में, नांदूर मदमेश्वर महाराष्ट्र में है, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब में, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। इसके अतिरिक्त नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश, काबरताल आर्द्रभूमि बिहार में। तो ध्यान रखिएगा बिहार का एकमात्र जो आर्द्रभूमि स्थल है जो रामसर सूची में शामिल है वो है काबरताल। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, तो ये आसन संरक्षण रिजर्व और काबरताल आर्द्रभूमि एक साथ शामिल किए गए थे। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, लोनार झील महाराष्ट्र में, तोशोकर आर्द्रभूमि लद्दाख, बधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। और यहां ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट शामिल हुआ था इसके पहले, बखिरा के पहले, वो था हैदरपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो जब हैदरपुर शामिल हुआ था तो उत्तर प्रदेश में कुल संख्या हो गई थी 9। अब इसमें बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल हो गया है, तो उत्तर प्रदेश से कुल 10 स्थलों को जो है रामसर सूची में शामिल किया गया है, ये संख्या याद रखिएगा। जबकि गुजरात में बात करें तो पहले 3 थे, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य, बधवाना आर्द्रभूमि, और अब एक और शामिल हो गया है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस प्रकार से गुजरात में आपके 4 हो गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आपको जानना जरूरी है और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।